जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में जो है घमासान शुरू हो गया है। तो इसी कड़ी में आज हम बदरपुर विधानसभा में एक बार फिर मौजूद है और एक बार फिर राजनीतिक मामलों को लेकर या बदरपुर की समस्याओं को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वर्मा जी मौजूद हैं। आम जनता के नाम से जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्षेत्र में और क्षेत्र के कामों को लेकर ज़्यादातर लाइव के माध्यम से सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो वर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वर्मा जी, बदरपुर को नंबर 1 बनाने के लिए या एक बदलाव लाने के लिए एक प्रयास आप काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं और लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब आपका पूरा का पूरा फोकस सोशल मीडिया में नोटा की तरफ जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखो जी, मैं बदरपुर विधानसभा की बात नहीं कर रहा, अपनी पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दक्षिण दिल्ली की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जनता भी परेशान है और बेजुबान भी परेशान है। जनता किन किन चीज़ों से परेशान है? जाम से परेशान है। बेजुबान किससे परेशान है? गाय माता कूड़े पर बैठी नजर आती है, गाय माता कूड़ा खाती हुई नजर आती है। नेताओं का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट में जो बड़ी पार्टियां जो बैठी हैं, उन्होंने 2 व्यक्तियों को टिकट दिया है। क्या उन्होंने आज तक बदरपुर विधानसभा के समस्याओं के भंडार पर आवाज उठाई? एक आवाज दिखा दें कि उन्होंने इस समस्या के लिए आवाज उठाई है। कॉलोनियां रेगुलाइज नहीं है, लेंटर के नाम पर पैसा देना पड़ता है। तो क्या ये नोटा इसलिए हमने चूज किया है? जो नोटा चूज किया हमने इसलिए किया है क्योंकि नेता लोग सुनते नहीं हैं। जीतने के बाद कहते हैं कि ये कार्य मेरा नहीं है, ये कार्य मेरा नहीं है। यार ऐसा क्यों? जब रैलियों का समय होता है, जब पदयात्रा का समय होता है, जब तो आप एक दूसरे के वार्ड में घूमते हो, वोट की अपील करते हो, और जब जनता समस्याओं को लेकर जाती है तो कहते हैं ये मेरा कार्य क्षेत्र का काम नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। ऐसा क्यों? क्या जनता को वोट बैंक समझ रखा है इन्होंने? क्या जनता वोट बैंक है? वोट ले लो और जनता को समस्याओं के भंडार में छोड़ दो। ये कहाँ का रूल है? कौन से संविधान के पन्ने पे लिखा है कि जनता से वोट ले लो और जनता को समस्याओं के भंडार में छोड़ दो? आप एक तरफ नोटा की तरफ लोगों को अग्रसर कर रहे हैं या नोटा की तरफ लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं कि अगर नोटा का ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको पूरी सूची में से कोई भी नेता पसंद नहीं है तो आप नोटा का चयन कर सकते हैं। कुल मिलाकर नोटा का मतलब यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सहीराम पहलवान जी, वो अपने काम पर वोट मांग रहे, तो हो सकता है लोग उनके काम पे वोट दें। और जहां तक बात रही भाजपा के विधायक की, तो वो अपने विकास कार्यों के नाम पे, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए उनके नाम पे, और या बदरपुर में जो विकास कार्य रामवीर सिंह बिधूरी जी के प्रयासों से हुआ है उसके लिए वोट मांग सकते हैं। देखो जी, मैं तो सबसे पहले इलेक्शन डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनता के लिए एक नोटा का विकल्प छोड़ा है। शायद आज नोटा का विकल्प नहीं होता तो शायद आज जनता ढूंढ रही होती कि हम किसको वोट दें, या तो जनता घर ही बैठ जाती जैसे लॉकडाउन के समय बैठी थी। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो बदरपुर तो उनको नज़र ही नहीं आता। बदरपुर तो उनको नजर ही नहीं आता। सर 4 बार विधायक रहे हैं बदरपुर के, विकास पुरुष के नाम से जाने देखो जी, 4 बार विधायक रहे हैं, कैसे रहे हैं कैसे नहीं रहे हैं ये तो इलेक्शन डिपार्टमेंट जानता है। कैसे रहे हैं कैसे नहीं रहे वो तो इलेक्शन डिपार्टमेंट जानता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कुछ चुनावी वादे करे थे, क्या वो चुनावी वादे पूरे हुए? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये इनके चुनावी वादे थे। एक चुनावी वादा दिखाओ मुझे जो पूरा हुआ है। एक चुनावी वादा। आप तो एमपी बनने वाले हो, आपकी तो फोटो भी इस पर है सबसे बड़ी करके। आप मुझे दिखाओ कि आपका इस पर कोई वादा जो पूरा हुआ अभी तक, आज तक का वादा मुझे दिखा दो कि कोई भी वादा पूरा हो। इसमें बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, क्षेत्र की सभी कॉलोनियों को एवं गांवों को सीवर लाइन डालेंगे। सीवर लाइन कहाँ डली है? पूरी गलियों में डल गई, पूरे बदरपुर विधानसभा में डल गई। छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज खोलना, खुल गए होंगे कॉलेज शायद, अब तक तो सारे छात्र बदरपुर के इसी में जा रहे होंगे।
जैतपुर तक मेट्रो लाना, तुगलकाबाद तक भी मेट्रो नहीं आई जहां आप रहते हो, वहां भी अभी बन रहा है, कार्य प्रोसेसिंग पर है। आप तो कह रहे हो जैतपुर तक, आप मीठापुर तक ही ला दो ना, जैतपुर कहां उतारोगे मेट्रो? जैतपुर में कहां है जगह मेट्रो उतारने की? गंगा जल की सप्लाई को घर घर तक पहुंचाना, पहाड़ों से गंगा जल तो आ रहा है लेकिन वो घर घर तक अभी तक नहीं पहुंचा है। डीटीसी की बसें चलाना, अवैध ऑटो के चक्कर में डीटीसी की बसें भी बंद है। अभी डीटीसी की बसें उन्होंने 3 रूटों पर चलाई थी, 409 नंबर की, 451 नंबर की और 465 नंबर की, 3 रूट पे बस मीठापुर चौक पर उद्घाटन किया तो था, चली तो थी। देखो जी, जब तक यहाँ पर अवैध ऑटो चलेंगी, जब तक मुझे नहीं लगता कि डीटीसी की बसें चलेंगी। बंद हो गई? ये बहुत बड़ा घपला है। बंद हो गई मतलब? बंद हो गई। मुझे दिखाओ ना डीटीसी की बसें, इस टाइम दिखाओ, चलो कौन सी डीटीसी की बसें आ रही है। इसकी तो मैं एक आरटीआई की कॉपी भी आपको दे सकता हूं, जो मैंने बदूड़ी साहब को भी दे रखी है व्हाट्सएप के माध्यम से। डीटीसी की बसें नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? क्योंकि अवैध ऑटो का बहुत तगड़ा एक जाल बिछा हुआ है। अगर डीटीसी की बसें चलेंगी तो अवैध ऑटो कहां से चलेंगी? उसके बाद है क्षेत्र में और नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। कहां खोले हैं मुझे दिखाओ। क्षेत्र के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाने, लाइब्रेरी व्यवस्था करने की, युवाओं के एक अच्छी जिम खुलवाने की व्यवस्था होगी। कहाँ है वो? इलीगल पार्क बन गए, जिम की मेंटेनेंस नहीं होती, कोई टूटा होगा, कोई इधर उधर होगा, कोई इधर होगा। क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे, हो गए होंगे, बन गए होंगे अब तक तो। ये सारे के सारे हैं, ये वादे मैं भेज रहा हूं कि विधायक जी बताओ ये वादे कब पूरे करोगे। बहुत बुरा हाल है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का। अगर जनता से भी मैं यही अपील करता हूं, अगर ये वादे पूरे हो जाए तो इनको वोट दे देना, अन्यथा नोटा बटन दबाना। आम आदमी पार्टी से क्या नाराजगी है आपकी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं एक बदलाव लाने का संकल्प आम आदमी पार्टी ने लिया था और आप भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन में। पार्टी से आपकी क्या नाराजगी है कि आप नोटा की तरफ लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं या बढ़ावा नोटा को दे रहे हैं? देखो जी, एमसीडी के चुनाव को शायद 1-1.5 साल हो गए जी। 10 गारंटी थी केजरीवाल जी ने, केजरीवाल जी की। एक गारंटी दिखाओ जो पूरी होगी हो पूरी दिल्ली के अंदर। एक गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई। पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। बदरपुर विधानसभा में दिखा दो एक गारंटी भी पूरी हुई हो। साफ सफाई के कर्मचारियों को 10 बार फोन करना पड़ता जब जाके साफ सफाई होती है। स्ट्रीट लाइट की डिमांड करे हुए आज कम से कम साल होने वाले, स्ट्रीट लाइट नहीं आ रही है पूरी। टॉफी की तरह देते हैं स्ट्रीट लाइट, 1 दे दी 2 दे दी बस। जैसे बच्चे को टॉफी खिलाते हैं ना, वैसे स्ट्रीट लाइट दे रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं, अभी सौंदर्यीकरण की बात हो रही थी मोरलबंद गांव में। पार्क के पास नाले के ऊपर सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, आगरा कैनाल के साथ, जो शहीद विजेंद्र सिंह मार्ग से जो नाला निकल रहा है, जो ये नाला निकल रहा है, जो पार्क के साथ साथ है, जिसका मैं बहुत लंबे से चर्चा करता हुआ आया था कि इल्लीगल पार्क है मोरलबंद गांव का। ये सर्व समाज का पार्क नहीं है, इल्लीगल पार्क बना दिया हमारे विधायक साहब ने। उस पर भी बहुत तगड़ी राजनीति है। उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप देखो, गलियों का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा, नालों का हो रहा है। नालों के ऊपर पत्थर लगाए जा रहे हैं। आज वो पत्थर भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको साफ सफाई में नहीं, मिट्टी में आपको तब्दील नजर आएंगे। महेंद्र जी, ये बहुत कैड़ी व्यवस्था है और मैं चाह रहा हूं या तो ये सुधरे या फिर जनता नोटा ही दबाएगी। अब मैं इनके पूरे के पूरे 10 गारंटी दिखा देता हूं आपकी। ये है 10 गारंटी। क्या हो गई ये सभी पूरी? आप मुझे दिखाओ। गाय माता रोड पे बैठ रही है, कूड़ा खा रही है, और जब गाय माता की हमने बात करी तो कहते हैं जी हमने सबसे वोट चाहिए, हमें तो सबसे वोट चाहिए। तो यानी कि सबसे वोट चाहिए तो गाय माता कूड़ा ही खाती रहेगी? ये भी सुनने में आया था। मेरे हमारे एक साथी हैं, उनसे बोला गया कि हमें तो सबकी वोट चाहिए। क्या सबकी वोट चाहिए आपको?
तो गाय माता को कूड़ा खिलाओगे अगर आपको सबको वोट चाहिए तो? अब ये 10 गारंटी है, आप मुझे दिखाओ कूड़े के पहाड़ खत्म कर साफ और सुंदर दिल्ली बनाएंगे। बन गई दिल्ली? कूड़े के पहाड़ खत्म हो गए? 1.5 साल हो रहे हैं। या तो इसके पर्चे पे लिखते नीचे कि हम करेंगे 5 साल में बदलाव, हम करेंगे इन सभी गारंटी को पूरा 5 साल में। दिखाओ ये लाइन कहां है? आप मुझे दिखाओ ना कहां है। जनता ने इन्हीं गारंटी को देख के वोट दिया था, इन्हीं गारंटी को देख के समर्थन दिया था। आज 1.5 साल होने वाले हैं, कहां हुआ? दूसरी है वसूली बंद की जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनेगा। बन गया, बन गया, मुझे लगता है बन गया। तो यानी कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर इन तरफ काम नहीं हो रहा तो बहुत बड़ी लापरवाही है। पार्किंग की समस्याओं से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाएंगे। आप आओ इस रोड से, जैतपुर वाले रोड से आप अंदर घुसो, एनटीपीसी गेट नंबर 3 से लेकर शहीद विजेंद्र सिंह मार्ग तक इलीगल पार्किंग मिलेगी आपको सारी। दिखाओ मुझे, मिलेगी मुक्ति। आवारा जानवरों की समस्या का समाधान करेंगे। हो गया समाधान, क्योंकि वोट चाहिए उनको। आवारा जानवरों की समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको वोट चाहिए। बेहतर और सुंदर सड़कें, गलियों की मरम्मत की जाएगी। घटिया विकास हो रहा है घटिया मटेरियल से। जो मटेरियल हम अपने घरों में नहीं लगाते वो आज गलियों में लग रहा है। आप जानते हो, सच्चाई है ये झूठ नहीं है। हर कर्मचारियों को टाइम टू टाइम पर तनख्वाह मिलेगी। ये तो कर्मचारी बताएगा, कर्मचारी से लाइव लेना एक बार कि आपको सैलरी समय समय में मिलती है नहीं मिलती। एक बार आप उस पर भी लाइव लेना महेंद्र जी। व्यापारियों को उनकी समस्याओं की इससे निजात मिलेगी। कहाँ मिली? बेचारे परेशान है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए वोटिंग जोन, रिश्वतखोरी से मुक्ति, ये भी मिल गई होगी। आप मुझे दिखाओ ना ये गारंटियां कहाँ पूरी हो रही है। मैं दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पार्टी को लेकर नहीं बैठा। ये दोनों गारंटी बताओ कहाँ है पूरी। तो सर इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर उम्मीदवार अगर गलत हैं, अगर उम्मीदवार अपने काम बखूबी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें पार्टी का क्या दोष है? देखो, क्योंकि वोट तो केजरीवाल और मोदी के नाम पे पड़ने हैं। देखो जी महेंद्र जी, आज के टाइम पे युवा बहुत जागरूक है और हर परिवार जागरूक है। मैं तो चाहता हूँ कि जो नोटा का बटन जो हमने ठाना है वो इस बार पूर्ण बहुमत से दबे। एमसीडी चुनाव के अंदर 18 पार्टी रन कर रही थी दिल्ली के अंदर। 6ठे नंबर पे नोटा था जिसका मैंने, ये मान लो 6ठे नंबर पे ही एक पार्टी के रूप में आ गया। ठीक है, 6ठे नंबर पर नोटा था। अगर सोचो ये दूसरे तीसरे नंबर पर जाएगा तो कैसा बुखार चढ़ेगा। जनता को समझना होगा। अगर किसी जनता को समझना है नोटा तो मुझे कॉल करे, मुझे व्हाट्सएप करे, मुझे मैसेंजर करे, मैं नोटा समझाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका ये मानना है कि जो अभियान आपने चलाया है नोटा वाला, आज नहीं तो कल जनता जागरूक जरूर होगी और इन राजनीतिक पार्टियों से दूरियां बनाकर नोटे की तरफ जाएगी, ऐसा मानना है आपका? बिल्कुल जी। अभी तो एमपी का चुनाव है, आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 25 में। तो आप सोचो नोटा का उस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। अगर आज हम 5,000 10,000 वोट नोटा की बदरपुर विधानसभा से लेके जाते हैं तो आने वाले विधानसभा के अंदर कितना बड़ा असर पड़ेगा नोटा का। नोटा का बटन दबाना हमारे लिए जरूरी है। कोई पार्टी, कोई राजनीति दल खराब नहीं होते हैं, ये नीचे के जो लोग होते हैं ये खराब कर देते हैं चंद कागज के चक्कर में, चंद कागज के चक्कर में। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर डोनेशन लेते हैं। मुझे अब दिखाओ किस स्कूल की डोनेशन कम है, किस स्कूल में एडमिशन आसान से हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूं पूरे भारत की। एक स्कूल ऐसा दिखाओ जिसके अंदर बच्चे फ्री पढ़ते हो।
प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में तो चलो जाते ही जाते हैं, एक प्राइवेट स्कूल दिखाओ ना जो सरकार ने खुद बनाया हो। क्या इसमें प्राइवेट स्कूल है, ये सारे बच्चे इस पर फ्री पढ़ेंगे? आज तक इनसे एक स्कूल फ्री नहीं बना। प्राइवेट जैसी व्यवस्था नहीं है स्कूलों के अंदर। आज की डेट में प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए भाग रहे हैं, व्यवस्था नहीं है। बात हम करते हैं नोटा की। जो नोटा है वो जनता को, युवाओं को, परिवार को क्यों दबाना चाहिए, आज मैं इस पे भी खुला कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि नेता जो वोट लेने वाला है वो अगर आपकी बात नहीं सुनता है, आपको दर दर भटकाता है, छोटे मोटे काम के लिए दर दर भटकाता है, आपसे दूरियां करता है, आपकी बातों को नहीं सुनता है, तो आप अंतिम बटन नोटा का दबाएं। अगर आप जाम से परेशान हुए हो तो अंतिम बटन नोटा का दबाएं। अगर आप ओजोन से परेशान हो तो अंतिम बटन नोटा का दबाएं। अगर आपको कूड़े पर बैठी हुई गाय माता, कूड़ा खाती हुई गाय माता अच्छी नहीं लगती है, गाय माता की हक की आवाज़ उठाना चाहते हो, तो अंतिम बटन नोटा का दबाएं। सर सारे बटन आप नोटा की दबाने की बात कर रहे हैं, तो भगवान राम के नाम पे, आस्था के नाम पे भी एक और बटन दब सकता है? देखो जी महेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने करी आज, जिसके लिए मेरे मन में भी एक क्वेश्चन यही उठ रहा था कि आप क्वेश्चन करो और मैं इसका रिप्लाई दूं। प्रभु श्री राम बहुत अच्छे थे, हर किसी के मन में बसे हुए हैं। कहते हैं कि हम राम को जो लाया है हम उनको लाएंगे। क्या राम मंदिर पहले नहीं था? पहले रामलला तंबू में रहते थे। तंबू में रहते थे, ये बात आप बोल रहे हो ना, तंबू में रहते थे। मैं ये पूछ रहा हूं कि राम मंदिर पहले नहीं था? मंदिर था वो एक तरह से। मेहंदीपुर धाम के जस्ट सामने राम मंदिर है, क्या वो राम मंदिर नहीं है? क्या कोई और मंदिर है? प्रभु राम हमारे दिल में बसते हैं, हमारे मंदिर हैं इनके, हमारे दिल में उनके मंदिर हैं। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, प्रभु श्री राम का जो नाम है वो बहुत पवित्र नाम है, इसको झूठी राजनीति में मत घसीटो। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? हाँ, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति मत करो, काम के नाम पर राजनीति करो, क्षेत्र की समस्याओं के नाम पर राजनीति करो, जनता को परेशान करने के नाम पर राजनीति करो, भ्रष्टाचार पे राजनीति करो, इन पर राजनीति करो। जय श्री राम से वोट मत मांगो। आज गाय माता कूड़े पर बैठ रही है, आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं ना, बुरा लगता गाय को हम पूछते हैं, बड़ा बुरा लगता है। गाय को हम पूछते हैं, पूजनीय है हमारे लिए, ठीक है। श्राद्ध आते हैं तो गायों को हम पूछते हैं, बिल्कुल। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम गायों को पूछते हैं, उनको खाना देते हैं। क्या गाय हिंदू नहीं है? गाय माता हिंदू नहीं है? क्या बीजेपी वाले को गाय माता नहीं दिखी? जो गाय माता कूड़े पर बैठ रही है, आज तक मुझे बताओ किस बीजेपी के व्यक्ति ने गाय माता को मुद्दा छेड़ा? आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में आई तो इनको गाय दिखने लग गई, इनके लोगों को गाय दिखने लग गई। जब इनके पास एमसीडी थी तो तब इलीगल डेयरी क्यों नहीं बंद हुई? मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, प्रभु श्री राम जी का जो नाम है उसको पवित्र रहने दो। मैं तो अपील करता हूं भाजपा से, क्षेत्र की समस्याओं को देखकर उनका समाधान करो, राजनीति जो करनी अच्छी करो। ये तीन रंगों का मेल है, इसने कभी झूठी राजनीति नहीं सिखाई किसी ने भी। ये हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान। हाँ, आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे झंडे लहरा रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या वो झूठी राजनीति कर रहे हैं? कि मेरा तो मन आएगा जब मैं लहरूंगा, ऐसे नहीं लहरूंगा। सही बात है।
ये तो बिना झूठी राजनीति के लहर रहा है। अरे राजनीति पार्टी वालों, कुछ इसी से सीख लो। ये 3 रंग आपको बहुत कुछ देते हैं। मैंने इसको पहनने का मेरा शौक है। क्यों शौक है? क्योंकि ये मुझे बहुत कुछ सिखाता है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, अशोक चक्र हटाकर उन्होंने अपना हाथ लगाया। क्यों लगाया जी? कौन सी संविधान की किताब में लिखा है कि आप तिरंगे के साथ छेड़खानी करो? हुई या नहीं हुई? खत्म हो गई। तो आज वो राजनीति खत्म हो गई उनकी। आप इसी चीज से समझो, जो तिरंगे के साथ झूठी राजनीति करेगा वो इन फ्यूचर खत्म हो जाएगा। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बिल्कुल, आते रहो, हमारी आवाज़ उठाते रहो। और मैं हर मीडिया प्रवक्ता से, मीडिया कर्मचारी से, मीडिया डिपार्टमेंट से निवेदन करता हूं कि जो अभी 2 महीने हैं चुनाव के, 25 मई को दिल्ली का चुनाव है, जो 25 मई से पहले हर गली में घुसो, हर चौक पर घुसो, हर विधानसभा में घुसो, हर वार्ड में घुसो और वहाँ से समस्याओं को उजागर करो। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और अंतिम बटन नोटा ही दबेगा इस बार। तो बदरपुर से वर्मा जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक नोटा दबाने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है और आने वाले समय में इसका कितना असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर। हालांकि नगर निगम चुनाव में इसका असर देखने को मिला था, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, सांसद का चुनाव है, एमपी का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, तो कितना असर ये डालता है वो देखना बहुत अहम होगा। उससे पहले वर्मा जी कुछ और हमसे बातचीत करना चाहते हैं? जी सर, कहिए। आपने अभी बीच में एक चीज़ भी कही थी कि जो जनता है वो मोदी जी के चेहरे पर और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे वोट दे रही है। जी देखो जी, आपके क्षेत्र में स्कूल कौन बनाएगा? जो प्रतिनिधि होगा, जो प्रत्याशी है हमारे, वही जो जीत कर आएंगे। बदरपुर विधानसभा को या अन्य विधानसभा को नंबर 1 कौन बनाएगा? जो वहाँ के जो प्रत्याशी हैं। विधायक का तो एक मोटिवेशन दूसरा हो जाता है, जैसे कि हमारे कहते हैं ना आम आदमी पार्टी वाले कि हमारी एलजी ने फाइल रोकी हुई है। जी जी जी, अगर ये एमपी साहब भी चाहे तो हमारा काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। विधानसभा नंबर 1 बन सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी के नाम पर, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट मत देना। आप ये देखना कि हमारा प्रत्याशी कौन सा काम करने वाला है। प्रधानमंत्री जी अपनी जगह ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपनी जगह ठीक है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। क्या हम उनके पास जाएंगे काम करवाने? नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास मैं जाऊंगा काम करवाने की, मालिक ही मेरा काम कर दो। मुख्यमंत्री साहब के पास मैं जाऊंगा काम कर दो, ये तो जाने भी नहीं देंगे। ये तो 2 की 4 बातें और लगा देंगे, ये तो नोटा वाला है। तो मैं जनता से भी यही अपील कर रहा हूं, अंतिम विरानी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि आप लोग मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट मत देना। आपको जो लगता हो कि ये प्रत्याशी हमारा है, अच्छा है, ये हमारे काम करेगा, हमारे दुख सुख में साथ रहेगा, तो उसको वोट दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि ये प्रत्याशी काम का नहीं है या हमारी नहीं सुनेगा, तो अंतिम बटन नोटा का बहुत अच्छा विकल्प है। आप इसको दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे अपना आशीर्वाद दो और अंतिम बटन नोटा का दबाओ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे वर्मा जी, आम जनता के नाम से सोशल मीडिया पे काफ़ी चलते हैं और नोटा का अभियान इन्होंने छेड़ा हुआ है। लोकसभा का चुनाव है तो आने और देखना बहुत अहम होगा कि ये नोटा का जो इनका अभियान है कितना कामयाब होता है, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ और क्षेत्र की और भी कई सारी समस्याओं को लेकर हम वर्मा जी से फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।